लगातार देख रहे हैं और एक बार फिर से हम चौथे अध्याय में जाएंगे और चौथे अध्याय को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के दिन में रहते हुए हमें क्या सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों पे खड़े हों और प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणि का सा दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वह रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगना युग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और जो उसे युगना युग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और इसके मनन पर आशीष हो। फिर अपने स्थानों पर बैठ जाए। आय हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के परमेश्वर, हम आपके सम्मुख लौटते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो एक गहरे सागर की तरह है। प्रभु, हम जितना इसको पढ़ते हैं हम उतनी ही गहराई में हम उतरते रहते हैं और हर बार प्रभु जब हम आपके वचनों की ओर लौटते हैं तो ये हमें हैरान करता है, ये हमें असहज कर देता है, हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। तो एक बार फिर प्रभु हमारी विनती है कि आप अपने आप को हम पे प्रकट करें ताकि प्रभु जी हम आपके स्वरूप को आपके वचनों में देख सकें। हमें चुनौती दे, चेतावनी दे और होने दीजिए कि हमें हिम्मत और साहस दे, हृदय दे, ताकि प्रभु आपके वचनों के अनुसार हम इसका प्रत्युत्तर दे सकें। हमारी सहायता करें प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक और ये हमारा तीसरा अध्ययन है इस चौथे अध्याय से। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आपके मनों में चल रहा होगा कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे 5वें अध्याय में। ये तीसरा सप्ताह है, हम चौथे अध्याय में ही लग रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट संडे भी हम चौथे अध्याय में ही रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं और बहुत कुछ है जो परमेश्वर के बारे में हमें दिखाता है, बताता है और हमें चिताता है, चुनौती देता है कि किस तरह से परमेश्वर के वचन को समझा जा सके। क्योंकि खास तौर पे जब हम प्रकाशित वाक्य में पाए जाते हैं तो जरूरी बन जाता है कि हम धीरे चलें, स्लो चलें, क्योंकि रास्ता जब प्रकाशित वाक्य से होके गुजर रहा है तो जरूरी बन जाता है कि हम अपने कदमों को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं। ठीक उसी प्रकार से जब हम यात्रा पे निकलते हैं और रास्ते जो होते हैं कंजस्टेड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, चाहे हम पैदल चल रहे हो, चाहे बाइक पे हो, चाहे गाड़ी में हो, तो हम धीरे चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जरा सी सावधानी हटी तो हम क्या है,
दुर्घटना से मिल जाएंगे या दुर्घटना हमारी हो जाएगी। तो जरूरी है कि हम जब परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं तो हम ठीक उसी प्रकार से वचनों को भी ट्रीट करें कि ये भी वचन जो है वो बहुमूल्य हैं, चुनौती से भरे हुए एक नई चीज प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर हमारे सामने रख रहा है। और एक बार जब हम फिर से चौथे अध्याय में पाए जाते हैं तो इस सवाल के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं कि हम सब जो हैं एक ही बात है जिसके लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं, और वो है फ्यूचर, या कहें भविष्य, या कहें आने वाला कल। लेकिन चौथे अध्याय में रहते हुए आज का जो शीर्षक रहेगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो ये है, आवर लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ टाइम। हमारा परमेश्वर जो है वो समय का परमेश्वर है। आवर लॉर्ड हू रेन्स, और हमारा परमेश्वर वो है जो राज्य करता है। ना सिर्फ वो समय का परमेश्वर है, यानी कि समय जो है उसको वो अपने तरीके से चलाता है, क्योंकि वो समय के ऊपर राज्य करता है। पूरे ब्रह्मांड में उसी का राज्य है। और ये बात जो है कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति जो है, मनुष्य जाति है, कहीं ना कहीं इसी सवाल के अंतर्गत अपने पूरे जीवन को जीती है। जब से उसका जन्म होता है, जब से वो बढ़ने लगता है, अडल्ट होता है और पढ़ाई शुरू होती है, फिर करियर बनाने की बात होती है, और कहीं ना कहीं ये सवाल बारंबार हृदय में दस्तक देता रहता है कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरा भविष्य किस प्रकार का होगा, जब उसमें किस तरह के काम पाए जाएंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं किस तरह से उसको संभालूंगा, या किस तरह से मैं उसको खिलाऊंगा, उसकी सहायता करूंगा, उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो ये सारे सवाल हैं कहीं ना कहीं जो हमारे पारिवारिक रूप में या कहीं हमारे व्यक्तिगत रूप में अक्सर हमारे हृदयों को परेशान करते रहते हैं कि मेरा भविष्य किस प्रकार से होगा। तो चौथा अध्याय कहीं ना कहीं हमें उसकी ओर लेके जा रहा है कि जो परमेश्वर जिसके पीछे तुम चल रहे हो, वो परमेश्वर जो है वो नाम मात्र सिर्फ भूतकाल का परमेश्वर था, वर्तमान का परमेश्वर है, परंतु वो आने वाले कल का भी परमेश्वर है, जिसको स्पष्ट रूप से 8वें पद में बताया गया दूसरे हिस्से में कि वो परमेश्वर जो सिंहासन पे विराजमान है, उसी के विषय में लोग बारंबार, अर्थात ये चारों प्राणी जो हैं, स्वर्गदूत जो हैं, ये बारंबार बिना विश्राम किए एक ही बात को दोहरा रहे हैं, वो ये पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला, ये वही परमेश्वर है जिसने हमारे फ्यूचर को अपने हाथों में सिक्योर कर दिया है। इसके साथ ये भी सच है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारा आने वाला कल किस प्रकार से होने वाला है। हमें नहीं पता कि आने वाले पल जो हैं वो किस प्रकार से, लेकिन हम उस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को पहले ही से बना चुका है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भजनकार 139 में भजन में कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू ही मेरे हृदय को जांचता है, तू ही मेरे उठने को, मेरे बैठने को जानता है, तू ही मेरे दिल को परखता है। इससे पहले कोई भी लफ्ज जो है वो मेरी जुबान पे आए तो उसको बाखूबी से जानता है। क्यों जानता है परमेश्वर? इससे पहले कि कोई भी शब्द जो है वो जुबान से निकले, परमेश्वर को पता है। किस प्रकार से पता है? क्योंकि वो फ्यूचर का भी परमेश्वर है। और इसीलिए हम लोग जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, जो उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन कहलाते हैं, तो हम इस बारे में सुरक्षित हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य जो है, आने वाला कल जो है वो सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ जो है हम वर्तमान परिस्थितियों का जो संघर्ष है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, जिस समय में हम रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा कठिनाई भरा है, जिसके बारे में वचन कहता है कि ये बुराई से भरे हुए दिन है। बुराई ही बुराई पनपती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक, संध्या तक, रात तक, और फिर अगली सुबह तक एक ही बात है जो इस संसार में निरंतर चलती रहती है, दस्तक देती रहती है, और वो है ईवल, बुराई, बुरे काम, दुष्टता के काम। लेकिन इसके साथ साथ जो आश्वासन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें चौथे अध्याय में देता है कि हम जो है आरामदायक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला कल जो है वो इस वर्तमान समय की जो कष्ट है
इस वर्तमान के जो दुख और कलेश हैं, जो सताव है, उस आने वाले कल के सामने कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी वजूद ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम आने वाले कल में दाखिल होंगे तो हम ये सारी पीड़ाएं, ये सारा संघर्ष, ये सारा कलेश जो है भूल जाएंगे। और उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को महसूस करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए हम सब के लिए इस बात को मान लेना, जान लेना, विश्वास कर लेना जरूरी है कि वो परमेश्वर जो हमें आश्वासित करता है, विश्वास दिलाता है, वो वही परमेश्वर है जो आने वाले कल को अपनी पुस्तक में हमारे लिए लिख चुका है। और इसीलिए यूहन्ना को वो पहले पद में बुलाता है कि यहां ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। क्यों दिखा रहे परमेश्वर? फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं, जो वर्तमान में समय चल रही हैं, उसके बाद क्या होने वाला है, परमेश्वर क्यों दिखा रहा है? या यूहन्ना को इस बात के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है कि वो ऊपर आ जाए और उन चीजों को देखे कि क्या घटेगा, ताकि वो पुस्तक में लिख सके, ताकि आने वाले लोग जो हैं जान सके कि भविष्य में क्या हुआ। सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो हमारे भविष्य को जानता है। हम कहीं पे भी चले जाएं, या किसी भी बड़े विद्वान के पास चले जो अपने आप को देवी या देवता कहलाता है और सो कॉल्ड बाबा कहलाता है और हमारे भविष्य को बताता है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा, इतना ब्राइट होगा, ये सारी चीजें जो है तुम्हें मिल जाएंगी, और हम क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं। वो हो ना हो, लेकिन पल भर के लिए हमारे चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कान आ जाती है, ये बात को सोचकर कि आने वाला कल जो है वो बेहतरीन है, आने वाली सुबह जो है वो बेहतरीन है, उसमें बहुत सारी आशीषें होंगी। ठीक है, अभी जो है वो तंगी का समय चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन आने वाला कल जब आएगा तो मेरी बड़ी नौकरी लगी होगी, मेरा एक अच्छा परिवार होगा, खुश परिवार होगा। लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि सच जो है वो एक ही परमेश्वर के पास है, और उस परमेश्वर का नाम है यीशु। उसके बिना सच है ही नहीं। और इसीलिए यीशु खुद इस बात को कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा सच नहीं है, मेरे अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है, मेरे अलावा कोई भी दूसरा जीवन नहीं है। और इसीलिए यदि हम सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जरिए से है। और इसीलिए 8 अध्याय में यूहन्ना कहता है कि तुम सच को जानो और सच तुम्हें आजाद करेगा। और वो सच क्या कहता है कि आई एम द लॉर्ड ऑफ टाइम, मैं ही समय का परमेश्वर हूं, चाहे वो फिर पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे आने वाला कल। और हम जो उसके नाम से बुलाए गए हैं और चुनकर अलग किए गए हैं, और वर्तमान के समय में जो परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है, बहुत बढ़िया ये एक साहस का कार्य है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें धोखा नहीं देगा। वो परमेश्वर जो है वो हमें छोड़कर भाग नहीं जाएगा जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाएंगी। वो परमेश्वर हमें पीठ दिखाकर भाग नहीं जाएगा। वो परमेश्वर हमारे आगे आगे होके चलेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे पुराने नियम में मूसा और अपने लोगों के संग संग चलता था, उनके आगे आगे होके चलता था, कभी बादल के रूप में और कभी आग के रूप में, सदैव अपने लोगों के साथ वो बना रहा। और बारंबार वचन में एक ही बात को दोहराया जाता है, जहां पे परमेश्वर बारंबार अपने लोगों को आश्वासित करते हुए कहते कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। यहां तक एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें संभाल लूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चित्र को, तुम्हारी तस्वीर को अपनी हथेली पे खोद रखा है। That means he loves us, जिसका अर्थ है कि वो हमें प्रेम करता है, और हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर। तो ये मायने नहीं रखता कि परिस्थितियां कौन सी हैं, समय किस प्रकार का है, चैलेंजेस क्या हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। और परमेश्वर कहता है अपने वचन में, इस बात को स्पष्ट करता है, बार बार कहता है कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं।
और परमेश्वर एक ही ऐसा है जिसके प्रेम के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। उसके प्रेम के ऊपर सवाल या निशान जो है, शक जो है, वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका प्रेम जो है वो श्वेत की तरह साफ है, पवित्र है, जिसमें कोई भी दाग नहीं है। वो निस्वार्थ प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम ये करो देन आई विल लव यू, तब मैं प्रेम करूंगा, परंतु उसने तो कहा 3:16 में, यूहन्ना में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र अपना जो था वो भी दे दिया। ये प्रेम तब नहीं हुआ जब लोगों ने विश्वास किया, बल्कि ये प्रेम तब परमेश्वर ने अपने लोगों पे प्रकट किया, यानी उस संसार को प्रेम किया जब वो संसार परमेश्वर के सामने बलबा करके बैठे हुए थे, जब उसके विरोध में चल रहे थे। हर काम जो थे उसके विरोध में थे वो। अगर परमेश्वर कहता है कि तुमने दाएं मुड़ना है, तो हम वही लोग थे जो बाएं मुड़ रहे थे। अगर परमेश्वर बोल रहा था कि तुमने दक्षिण की ओर जाना था, तो हम वही लोग थे जो उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। यदि परमेश्वर बोल रहा था कि पूरब की ओर तुम लोगों ने जाना है, तो हम वही लोग थे जो पश्चिम की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरा दिल जो है तुम लोगों पे आ गया है। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसके प्रेम के ऊपर विश्वास किया, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास किया, उसके सत्य और मार्ग और जीवन होने के ऊपर विश्वास किया, उन सबको परमेश्वर ने अनंत जीवन दे दिया। उन सबको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया, सौभाग्य दे दिया। और वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा। और भजनकार 27 भजन में कहता है कि मेरी मां, मेरा पिता जो है मुझे छोड़ देगा, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे संभालेगा। क्यों संभालेगा? क्योंकि वो जो है वो आने वाले कल का भी परमेश्वर है। जब हम पूरे ब्राह्मण में देखते हैं, पूरे संसार में अपने नजर को दौड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर राज्य दूसरे राज्य के विरोध में है। और खासतौर पे आज के समय में जब इलेक्शन का समय है, तो एक अगुवा दूसरे अगुवा के ऊपर इल्जाम लगाता है, एक लीडर दूसरे लीडर को नीचा दिखाता है, एक लीडर दूसरे लीडर के ऊपर व्यक्तिगत वार करता है और उसको कहीं ना कहीं फिटकारता है, उसकी तौहीन करता है, उसकी बेइज्जती करता है पब्लिक में, कि कहीं ना कहीं से वो अपने आप को बड़ा विद्वान कहला सके, एक अच्छा व्यक्ति कहला सके। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने एक आने वाले कल के बारे में भी सिक्योर है। इलेक्शन के टाइम में क्यों ऐसा होता है? क्यों एक लीडर दूसरे लीडर के ऊपर कालख पोषता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाता है? क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति बनकर सत्ता में उतरना चाहता है, लोगों को भरमाना चाहता है, लोगों को भटकाना चाहता है, अपना मुखौटिया रूप आगे रखकर। लेकिन परमेश्वर को किसी की वोटिंग की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को किसी के मत की जरूरत नहीं है कि वो सत्ता में लौट आए, वो पहले ही से सत्ता में, जिसके बारे में कहता है यूहन्ना कहता है पहले अध्याय में कि जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं, जब कुछ भी नहीं था, ना तो वोट देने वाले थे तब भी मैं था, ना वोट देने वालों को पैदा करने वाले थे तब भी मैं था, जब इस संसार रचा ही नहीं गया था तब भी मैं था, जब इस संसार की फाउंडेशन, उसकी बुनियाद रखी ही नहीं गई थी तब भी मैं था। इसके बारे में यूहन्ना कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही परमेश्वर इसी वचन में 4 अध्याय में कहता है कि मैं आने वाले कल का परमेश्वर। वो ना सिर्फ अपने आप की बढ़ाई करता है, परंतु वो स्वर्गदूत, वो 4 प्राणी जिसका जिक्र 6 पद में से आगे किया, 6, 7, 8 पद करता है, वो इस बात की गवाही देते हैं कि लुक एट दिस गॉड, इस परमेश्वर की ओर ताकें जो पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, द लॉर्ड ऑलमाइटी। ये परमेश्वर वही है जो प्राचीन समय में था, जब ये वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें एक नया देश बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा वंश इतना होगा जैसे समंदर के किनके हैं और जैसे आकाश में तारागण हैं।
जिसको कोई गिन नहीं पाया, ऐसे मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये वही परमेश्वर है जो अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के छुटकारे के लिए फैरो से जा भिड़ा और फैरो को पराजित कर दिया और अपनी प्रजा को उसने छुड़ा लिया और लाल सागर में रास्ता दिया और उनको वायदे की भूमि की ओर ले आया। ये वही परमेश्वर है जिसका जिक्र यूहन्ना कहता है कि जिसने अपने पुराणों को अपनी इच्छा से त्याग दिया और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना जाना, परंतु इतना ओबीडिएंट रहा, आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और तीसरा वो कहता है कि ये वही परमेश्वर जो आने वाला है, जो फ्यूचर का परमेश्वर है, जो आएगा घोड़े पे सवार होकर, श्वेत वस्त्र में, अपनी चमक और दमक के साथ, नूर होगा उसके फेस पे, चेहरे पे, ब्राइटनेस होगी उसके चेहरे पे, उसका चेहरा इतना उज्जवल होगा कि कोई उसको देख नहीं पाएगा। ये वही परमेश्वर। और ये हम सबके लिए आज एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि यदि हम परेशान हैं, यदि हम असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आने वाले कल को लेकर, देन वी नीड टू लुक एट गॉड और वी नीड टू फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को देखें, हमें जरूरत है कि हम अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाएं जो आने वाले कल में भी हमारे साथ, क्योंकि यदि वो परमेश्वर है तो मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, परंतु मैं आगे बढ़ता जाऊं। फिर चाहे इस जीवन काल में, इस परिस्थितियों में, इस वर्तमान समय में कितना भी संघर्ष क्यों करें, चाहे लोग मेरे कितने भी विरोध करें, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। और इसके बारे में पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय में कि जिसके साथ यहोवा है उसका कौन विरोधी। और परमेश्वर, ये वही परमेश्वर है जिसने यूहन्ना को पहले अध्याय में कहा था, उसके कंधे पे हाथ धरकर कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। तो यदि परमेश्वर बोल रहा है, यदि परमेश्वर आश्वासन दे रहा है, then we need to believe it। हमें जरूरत है कि हम उसका विश्वास करें। हमारा परमेश्वर जो है, जो भविष्य का परमेश्वर है, वो नेताओं की तरह नहीं है। वो परमेश्वर है और उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना वजूद है, उसकी अपनी एक गवाही है, उसका अपना चरित्र है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। और यदि वो झूठ नहीं बोलता तो वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो हमें विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि इसके मध्य में अगर आप देखें तो हमें बताया गया है कि वो सिंहासन पे विराजमान है और इसीलिए जरूरत है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो आने वाले कल का भी परमेश्वर है। वो अपने अनुसार समय को बदलता है। वो बोलता है कि सुबह हो तो सुबह होती है, वो बोलता है कि संध्या हो तो संध्या हो जाती है, वो बोलता है कि वर्षा हो तो वर्षा होती है, वो बोलता है कि तारागण दिखाई दें तो तारागण जो है निकल पड़ते हैं। वो जिस प्रकार से वो हुक्म करता है, चीजें उसी प्रकार से होती रहती हैं। और इसी चीज को परमेश्वर ने पुराने नियम में भी अय्यूब को बताया था। यदि आप देखना चाहें तो अय्यूब की किताब 37 अध्याय 14 पद में से अगर हम आगे बढ़ें, पढ़ना शुरू करें तो वहां पे लिखा है, 14 पद में लिखा है, हे अय्यूब इस पर कान लगाओ और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और ईश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। क्या तू जानता है कि ईश्वर क्यों कर अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तोलना व सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म को जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा ही के कारण से सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाश मंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना विखान ठीक नहीं रख सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूं? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, तब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है। यानी कि पूरी सृष्टि का जो आकलन है, परमेश्वर ने अय्यूब के सामने लाकर खड़ा कर दिया और सवाल करते कि देख, ये पूरी सृष्टि जो है ये मेरी द्वारा रची गई
और ये सृष्टि में जो कुछ घट रहा है, चाहे घटा आ रही है, बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं और बिजली की आवाज सुनाई पड़ रही है, तो ये मेरे ही कारण है। और उसी बात को प्रकाशित वाक्य में भी दोहराया गया 11 पद, उसके अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर ने बनाया परमेश्वर के लिए, यानी कि उसने जो कुछ बनाया अपने ही आनंद के लिए, अपने ही आनंद के लिए उसने बनाया। जैसे मैं पिछले बार भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, वी नीड टू बी विद दैट पर्सन ऑल द टाइम। हम चाहते कि ज्यादातर या हमेशा हम उस व्यक्ति के साथ बने रहें, क्योंकि हम उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, हम उसको जानना चाहते हैं, उसके साथ बातें करना चाहते हैं, उसको कहना चाहते हैं, उसके साथ उसको सुनना चाहते हैं, व्हाट ही थिंक्स और शी थिंक्स अबाउट अस, कि वो हमारे विषय में क्या सोचता और सोचती है। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जब हमें बनाया अपने स्वरूप पे, अपनी समानता में, उसने इसीलिए बनाया क्योंकि वो हमारे साथ समय व्यतीत करना चाहता था। वो इसीलिए हमारे साथ रहना चाहता था क्योंकि वो हमसे प्रेम कर रहा था। वो इसीलिए आदम हवा से रोज मिलने आता था क्योंकि उसका जो दिल था वो कहीं ना कहीं आदम हवा बन चुकी थी। जैसे हम कहते हैं ना, जिससे हम प्रेम करते उसको कहते हैं कि तू मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान बसती है तेरे सांसों के साथ मैं सांस लेता हूं। परमेश्वर वही कहता है। ये थोड़ी इश्क मोहब्बत वाली वोकैबुलरी में बोल रहा हूं, बट परमेश्वर इसी तरह से हमें प्रेम करता है। और इसीलिए यदि हमारा प्रेमी अर्थात हमारा परमेश्वर जो है, अगर हमें ये सारी बातें बोल रहा है, देन वी कैन ट्रस्ट हिम, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूहन्ना ने किया, और जिस तरह परमेश्वर ने उसको बोला कि यहां पे ऊपर आ जा, तो यूहन्ना क्या था, बिना किसी सवाल के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के ऊपर चला गया, और आत्मा में परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ दिखाया जो आने वाला। और हमारे लिए वो सारी बातें इस पुस्तक में अर्थात बाइबल में लिख दी गई हैं ताकि हम उस पर विश्वास करें, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। इसीलिए हमारे लिए आसान है उस आने वाले कल को देखते हुए इस वर्तमान के संघर्ष को झेलना, क्योंकि इस वर्तमान समय की पीड़ाएं जो हैं वो हमें उस महिमा को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उससे अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज जो है हमें परमेश्वर से पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो हमें अपने साथ बनाए रखा हुआ है। और इस परमेश्वर के विषय में रोमियो की किताब में लिखा गया 8 अध्याय में पौलुस कहता है 34वें पद में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वर्ण मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए, परंतु इन सब में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया था जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। क्यों नहीं कर सकेगी? बिकॉज ही इज द टाइम, ही इज द लॉर्ड ऑफ द टाइम। वो समय का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है, इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड का परमेश्वर। और कोई भी चीज जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से, उसकी योजनाओं से हमें अलग नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मेरी योजनाएं जो तुम्हारे लिए हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। हाँ, कुछ समय में, वर्तमान समय में रहते हुए ये लगता है कि जैसे मानो परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा,
जैसे मानो परमेश्वर सो गया हो, जैसे परमेश्वर है ही नहीं है। ऐसे सवाल मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में गुजरते हैं, संघर्ष करते हैं, और यहां तक कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के कलेश, रोजमर्रा के जो दुख, संकट, संघर्ष हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब मिलकर भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ा सवाल है यदि हम इस पे मनन करें कि क्यों मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई, क्यों हमें प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते? सिर्फ एक मात्र ही उसका उत्तर है, वो ये है कि क्योंकि परमेश्वर ने ठाना होगा कि मैंने इन लोगों को प्रेम करना चाहिए जैसे भी, तू जैसा भी है मेरा है। इस बात को यशायाह की पुस्तक में 43 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं इजराइलियों को, यू आर माइन। लोग अक्सर अपने शादी के विवाह वाला जो शादी का जो कार्ड होता है, इनविटेशन, उस पर ये लिखाते हैं यू आर माइन। वर्स जो है, पद जो है यशायाह की पुस्तक में पाया जाता है कि तुम मेरी हो, जब तुम मेरे हो। हक के साथ परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करो तुम मेरे हो। मेरे से दूर जो है, मेरे से अलग जो है, तुम्हें कुछ नहीं कर, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह पिता ने अपने उड़ाऊ पुत्र को बाहें फैला के और कहा कि या फिर से गले लग जा, तू खो गया था लेकिन अभी मिल गया है, तू दूर चला गया था लेकिन अभी पास आ गया। तो वो परमेश्वर हमें कहता है लौट आ। और ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसके बारे में पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश करता है। इट्स द लव ऑफ द लॉर्ड हु कंपेल्स अस, जो हमें विवश करता है, झिंझोड़ता है। और कहीं ना कहीं इसी प्रेम के चलते यूहन्ना में इस बात को बारंबार हमें समझने की जरूरत है कि जो परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है और उसके चारों ओर जो लोग खड़े हुए हैं, वो अपने सिंहासन से उठकर उसको दंडवत कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। तो हम जब ये सारे दृश्य को देख रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इस पे विश्वास कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो आने वाले कल में भी हमें संभाले रहेगा। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, परंतु अपने प्रेम के कारण, अपने प्यार के कारण वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह हम प्रार्थना में कहते हैं कि हे पिता, हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। हम अपने नाम में, क्योंकि हम योग्य नहीं हैं, लेकिन तेरा बेटा जो इकलौता है, जो तेरा प्रिय है, उसके नाम से हम ये सब बातें मांगते हैं, उसके नाम से कर दे। जैसा हम जब किसी को हमें जरूरत होती है, किसी के पास जाते हैं हम, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें भेजा है, तो हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिल जाता है, चीजें जो है निःशुल्क मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिसके पास हम गए हैं, और वो व्यक्ति जिसका नाम जिसने हमें भेजा है, उनका आपस में जो है रिलेशनशिप जो उनका रिश्ता है वो बहुत मजबूती है, और वो रिश्ता जो है उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और हम जब उस परमेश्वर को सिंहासन पे बैठे हुए देख रहे हैं, तो हमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बैठा हुआ है, इसको बिठाया नहीं गया है, परंतु वो योग्य है। 9 पद में लिखा हुआ है, जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और ये युग न युग जीवित है, महिमा और आदर धन्यवाद करेंगे। कौन लोग? बाकी सारे लोग जो खड़े हुए हैं, ये जो बैठा हुआ है, इसके सामने आकर उसको धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा और आदर करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युग न युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते डाल देंगे कि यू आर ग्रेटर देन अस।
जैसे मैंने पिछले इतवार को भी बोला था कि जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे मध्य में आता है तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं, उसको आदर देने के लिए, इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए कि जिसकी उपस्थिति में हम खड़े हैं वो बड़ा है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, वो योग्य है। और उसकी योग्यता का बखान जो है वो 9, 10, 11 पद किया गया है, जब सभी लोग जो सिंहासन पे विराजमान थे, जिनके सिर पे सोने का मुकुट डाल दिया था, उन्होंने अपने मुकुट को उतार कर अपने सिंहासन से खड़े होकर उसको दंडवत किया, उसके आगे गिर पड़े और इस बात को कहा कि तू योग्य है। 11 पद, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। देयर इज नो अदर वन, देयर इज नो वन लाइक यू, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें परमेश्वर ने बनाया, हमें अपने लिए नहीं बनाया गया, हमें परमेश्वर के लिए बनाया गया, then our motives, our perspectives, our purposes will be defined. तब हमारे उद्देश्य, हमारी प्रेरणाएं, हमारे अभिलाषाएं जो है वो निर्देशित की जाएंगी। फिर हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारे जीवन का जो पर्पस है, उसका उद्देश्य जो है वो क्या है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम जो सिंहासन पे विराजमान है उसको झुककर दंडवत करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि वही योग्य है, दूसरा कोई भी नहीं। और यही इसीलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, इस बात के लिए कि जो आने वाला कल है वो सुरक्षित है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमारे बारे में क्यों कोई कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, लेकिन एक बात सच है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ समय व्यतीत करना चाहता है, हमारी सुनना और अपनी बताना चाहता है। सवाल यही है कि क्या हम उस पर विश्वास करेंगे, क्या हम उसके पद चिन्हों पर चलकर, जहां वो कहता है कि तुम यहां पे आ जाओ तब मैं बताता हूं, क्या हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, क्या हम उसकी आज्ञाओं पे विश्वास करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे। हम अपने आज इस वर्तमान के समय में कंफर्ट को पाने के लिए जो आने वाला कल है उसको खराब ना करें, क्योंकि जो आज का आराम है वो कुछ पल का है, क्योंकि हमारी मृत्यु होना निश्चित है। एक ना एक दिन हम सब जो है इस संसार को छोड़कर जाएंगे, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, लेकिन मरना सबको है। तो हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए उस आने वाली महिमा और उस आने वाले जीवन को कहीं खराब ना करें। इसलिए जरूरी है कि जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो आज्ञा दे रहा है, उसकी आज्ञा को माने। बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, वो जीवित है, इसीलिए मैं कल का सामना कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो कल का भी परमेश्वर है, ना सिर्फ बीते कल का था, ना सिर्फ वो आज का परमेश्वर है, परंतु वो आने वाले कल का भी वो परमेश्वर है और वो सर्वदा राज करता है। आई एम प्रार्थना। हमारे जीवन के प्रेमी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने चाहा और आप ही की इच्छा से सारी चीजें उत्पन्न हुई प्रभु, और आप ही इसके सृष्टि करता है। आप ही ने हमें बनाया और हम आप ही के लिए बनाए गए हैं। तो उन्हें दीजिए कि हम इस उद्देश्य को समझें और आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। उन्हें दीजिए कि हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास की सहायता कर, ताकि जहां पे प्रभु हम अपने मनों को लगा के बैठे हुए हैं, जो कुछ ही पल का है, उससे हटकर प्रभु हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारी निगाहें उन चीजों पे हो जो सर्वदा काल के लिए, अनंत काल के लिए प्रभु जी हमारी सहायता करे, ताकि आपका वचन निरंतर हमसे बात करता रहे, हमें चेताता रहे कि हमें आज भी आपकी उतनी ही जरूरत है, ताकि हम प्रभु कभी भी आपके वचन के ऊपर, आपके प्रेम के ऊपर, आपकी सुरक्षा के ऊपर कोई सवाल ना करें, संदेह ना करें, शक ना करें, परंतु विश्वास करें। मसीह यीशु के नाम से आमीन।